अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो जिनको बेसिक सीखना है उनके लिए भी है, जिनको लेज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि लेज़र किस तरह से काम करती है ये भी हम बताएंगे। और जो लोग लेज़र के काम से रेलेवेंट सीखना चाह रहे हैं उनको भी काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी कि ये लेज़र जो CO2 लेज़र होती हैं ये किस तरह से काम करती हैं। पूरा तरीकाकार बताऊँगा किस तरह से ये कमांड्स लेती हैं, ये डिफरेंट काम जो होते हैं किस तरह से होते हैं। सपोज कटिंग कैसे होती है, ये इंग्रेविंग कैसे होती है, या जो नियॉन साइंस के लिए हम मार्किंग करते हैं वो किस तरह से होती है। तो ये इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि ये जो चीज़ें बेसिक बताने जा रहा हूँ इनकी आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इस फील्ड से रेलेवेंट काम सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या लेज़र प्लांट अपना लेना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं कि काम किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंपल मैंने कोरल ड्रा खोला हुआ है और कोरल ड्रा है ये 2019। कोई भी कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, या मशीन जो है वो एतराज़ नहीं करेगी कि भाई आपने ये वाला वर्जन क्यों नहीं यूज़ किया। ठीक है, इसलिए कोरल ड्रा कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन दी बेस्ट मेरी नज़र में फ़िलहाल कोरल ड्रा ही चल रहा है और इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये देख रहे हैं जैसे मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है नियॉन एक्सपर्ट, कोई इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, सिंपल हमने टाइपिंग की है। इसको हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ है इसको टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले हमने F12 दबाएंगे। ये देख सकते हैं F12, इसको दबाएंगे तो ये आपके सामने एक विंडो न्यू ओपन हो गई है। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसको मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। हम इस स्विच से भी ले सकते हैं, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये नन लिखा हुआ है, इसको हमने प्रेस किया और ये डबल क्लिक किया है तो ये विंडो आ गई। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शन आपको नज़र आएंगी जिसमें आप देख सकते हैं ये हेयर लाइन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, और यहाँ पे कलर भी चूज़ कर सकते होते हैं, लेकिन सिंपली अभी हेयर लाइन हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। हेयर लाइन इसके इर्द गिर्द आ चुकी है, लेकिन पता कैसे चलेगा, जो बीच वाला कलर है ना, जो डिफरेंट हम यहाँ से कलर जैसे चूज़ करते हैं, ये रेड कर दिया, ठीक है, इसमें येलो कर दिया, तो ये देखें हेयर लाइन इसमें आ रही है ब्लैक कलर की। तो ये जो है ना हमने कर लिया है, लेकिन हमने कलर जो है ना ऊपर से ऑफ़ कर देना है। ये जो कलर है इनको हमने कर देना है ऑफ़। यहाँ से ऑफ़ किया तो ये हेयर लाइन आ चुकी है। ये सिंपली हमारा डिज़ाइन है। मैनुअली लाइन ड्रॉ के ज़रिए भी आप डिज़ाइन जो है वो अपना बना सकते हैं, जैसा कि हम नियॉन साइंस में करते हैं। उसकी भी मैंने वीडियो कोरल ड्रॉ की अपलोड की हुई है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि उससे भी आप लोगों को समझ आ सके। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और फाइल को हम करेंगे एक्सपोर्ट, ये फाइल, और यहाँ पे हम चले जाएंगे एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन आ रही है कि इसका नेम आप लोगों ने क्या रखना है। हम लिख देते हैं नियॉन एक्सपर्ट। ठीक है, फाइल का नेम लिख दिया। यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो ये ध्यान रखना है कि DXF, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हमने क्या करना है DXF AutoCAD, इसमें कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही इसको हमने किया और सेव हम कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप किया और यहाँ पे हमने कर देना है एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। तो फाइल वो पूछ रहा है कि इंचज़ में हो या mm में, तो हमने मशीन पे जो सेटिंग दी हुई है वो इंचज़ की दी हुई है। जो मशीन का सॉफ्टवेयर है वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। तो ये इंचज़ की जो टाइप है, मज़ीद AutoCAD की फ़ाइल ये बन के निकल रही है। कर्व्स हमने सेलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइन हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कर्व्स में ही हम करेंगे। कलर वगैरह ये बाकी सारा इसी तरह डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ये इसको हमने ओके किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फाइल की शेप बन के सामने आ चुकी है, ये देखें। अब इसको हमने ओपन कर लेना है, डबल क्लिक किया, फाइल थंडर लेज़र टेक लिमिटेड ये सॉफ्टवेयर है लेज़र का, तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये फ़ाइल ओपन कर लेंगे। वैसे यही ज़्यादातर होता है, CO2 लेज़र में यही यूज़ होता है। ठीक है,
अब ये जो आप देख रहे हैं कि सामने आपके जो भी आपने साइजेस दिए थे वही साइजेस इधर शिफ्ट हुए हैं। ज़रा बड़ा शो हो रहा था लेकिन साइज़ वही है। ये मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.8 इंचज़ इसका लेंथ है और 0.37 इसकी हाइट है। तो वही साइज़ इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे भी इंचज़ में था, यहाँ पे भी हमने इंचज़ में किया हुआ है। हमारे यहाँ इंचज़ में काम किया जाता है, इसलिए हम इसको इंचज़ में ही दोनों तरफ सेटिंग देते हैं। अगर उधर होगी इधर इंचज़ होगी तभी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये इसलिए बराबर रखना होता है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो फाइल आ चुकी है, इसका तरीकाकार अब जो लेज़र मशीन को समझाने के लिए वो क्या है वो मैं बताऊंगा। अच्छा, लेज़र मशीन जो है वो कलर्स को समझती है। ये जो कलर्स हैं, ये ब्लैक हमने दिया हुआ है, इन कलर्स को समझती है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कमांड्स आ जाती हैं हमारे पास। ये देख रहे हैं कट सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गई है। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको डबल क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो होती हैं कट की भी होती है। ये देखें स्कैन की, स्कैन होता है जो ये हम इनग्रेविंग का काम लेते हैं वो होता है। कट होता है, बाकी डॉटेड और ये पेन, ये चीज़ें हमारे कम ही इस्तेमाल में होती हैं। हमारा होता है कट और स्कैन। ठीक है, स्कैन में वो स्कैनिंग टाइप करती है, जैसा कि हम कह लें कि इनग्रेविंग जो हम लेते हैं वो चीज़, और कट में कटिंग करती है, या मार्किंग भी हम कट से ही करते हैं। तो मैंने कट सेलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद हमने पावर जो इतनी भी देनी है, ये पावर भी बहुत मैटर करती है और स्पीड भी इसमें बहुत मैटर करती है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं 8 स्पीड मैंने सेलेक्ट की हुई है और इतनी पावर की है। ये मोटी शीट कटिंग के लिए होती है। और यहाँ पे हम इसको अगर ओके कर देंगे तो एक चीज़ हमारे पास ये तैयार हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं इसमें तैयार करूँगा मार्किंग के लिए। अब मार्किंग के लिए हमने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले ली। अब इसको लेज़र को हमने बताना है कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये कटिंग ना करे, ये सिर्फ मार्किंग करे। जैसे नियॉन साइंस में हम मार्किंग लेते हैं ना, वो वाली चीज़ करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सारे को सिलेक्ट कर लेना है और इसका कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये ब्राउन कलर चूज़ कर लेता हूँ, बल्कि ऐसा कलर चूज़ करते हैं जो वाजे हो। तो ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर मैंने कर लिया। यहाँ पे थोड़ा कलर शायद वाजे ना हो, ये डार्क ग्रीन कलर है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये चीज़ इधर भी शो हो रही है। ये देखें, अब ये स्कैन पे ऑटोमेटिक सेट हुई हुई है ग्रीन वाली। तो इसको हमने सेलेक्ट करना है और ये ग्रीन जो है, ग्रीन वाली की सेटिंग देनी है हमने। अब हमने लेनी थी मार्किंग, तो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है हमने मार्किंग के लिए। और मार्किंग के लिए हम ये करेंगे कि इसकी पावर कर देते हैं 25 या 30 कर देते हैं, 30। और ये असल में लेज़र की पावर के हिसाब से होता है। मेरी 100 वाट लेज़र है इसलिए मैं उसके मुताबिक दे रहा हूँ। ठीक है, 30 to 35 मैंने कर दिया। अगर मार्किंग आपको लगे कि आपके पास कम हुई है तो आप इसकी पावर बढ़ा सकते हैं। प्लस स्पीड जो है इसकी, वो स्पीड यहाँ पे 20 सेलेक्ट हुई हुई है। तो स्पीड जो है मैं इसको सेट कर लेता हूँ 50, बल्कि 70 कर लेता हूँ। 70 स्पीड सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो अब ये जो काम है ये मार्किंग का ग्रीन कलर का होगा हमारा। ठीक है, अब स्कैनिंग का अगर हम काम करेंगे, अब ये मार्क करेगा लेज़र। हमने एक ही दफ़ा कमांड देनी है, ये सारी चीज़ें एट अ टाइम करेगा और लेज़र मशीन समझते हुए खुद करेगी जो चीज़ें हमने यहाँ पे कमांड तैयार कर दी है। 2 कमांड्स तैयार हुई हैं। एक जो ऊपर वाली लाइन है उसको ब्लैक कलर दे के उसकी पावर्स हमने दे दी हैं। सेकंड वाले पे हमने मार्किंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी गलती है, स्कैनिंग ही सिलेक्ट हुआ था, इसको हमने कर देना है कट पे ही। कट पे है लेकिन पावर जो है वो 30 से 35 है और 70 जो है इसकी स्पीड हमने दी हुई है। ठीक है, और हमने ओके कर देना है।
अब हमने एक और फाइल जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेनी है। इसको मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक और फाइल हमारी जो है वो बन गई, यानी कि इस पे हम और कमांड देंगे। अब नीचे वाली जो फाइल थी इस पे हमने दिया हुआ है कमांड ग्रीन वाला कलर दे के, और कमांड इसको हमने दी हुई है कि ये कट की कमांड ही है, लेकिन मार्किंग करेगी क्योंकि पावर हमने कम रखी हुई है। अब दरमियान वाली को हम स्कैन ही करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें कलर हम दे देते हैं स्कैनिंग के लिए, कौन सा कलर दिया जाए, रेड दे दूं, चलें इसको रेड दे देते हैं, बल्कि रेड दे देते हैं, चलें ठीक है। ये रेड कलर मैंने इसका चूज़ कर लिया, रेड कलर है, फाइल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। बहरहाल ये एक रेड कलर की अब हमने पावर्स और सारी चीज़ें सेट करनी है क्योंकि हमने स्कैन करना है। तो इसकी यहाँ से सेटिंग हम स्कैन सेलेक्ट कर लेंगे। पावर जो है इसकी हम स्पीड इसकी कर देते हैं 50। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जब मशीन पे काम करेंगे आपको अगर सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके मुताबिक आप कर लेंगे। और यहाँ पे पावर जो है इसकी 50-50 है, ठीक है। तो ये मैं पावर 50-50 ही रहने देता हूँ ताकि इस स्पीड पर इतनी ये इंग्रेविंग करे, मतलब ये इंग्रेविंग के लिए है। पावर बढ़ाएंगे इंग्रेविंग जो है वो थोड़ी गहरी हो जाएगी, तो हम नॉर्मल इंग्रेविंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये जो एक्स स्विंग है इसी को हम रहने देंगे। वैसे इसमें ऑप्शन ये होती है कि एक ये जैसे हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये जो ना हेड इसका मूव करते हुए पूरी इंग्रेविंग करेगा, और अगर वाई का सिलेक्ट कर लेंगे तो वाई की तरफ से करेगा। तो ये इसमें फंक्शन होता है। बहरहाल ये डिटेल्स आप जब खेलेंगे मशीन के साथ तो आपको समझ आ जाएंगी। फ़िलहाल हमने एक्स स्विंग सेलेक्ट कर लिया है, और कितना इसका गैप हो 0.01 हमने दिया हुआ है इंटरवल। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं कि इसकी लाइंस का आपस में फासला कितना हो जो इंग्रेविंग की लाइन इसने डालनी है। बहरहाल ये डिटेल्स की बातें। सिंपली हमने यहाँ से स्कैन सेलेक्ट कर लिया है और पावर्स दे दी हैं, और इसको हमने कर देते ओके। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास तैयार हुई हैं। एक पे हमने दे दी है कटिंग, एक पे स्कैनिंग, और एक पे जो है ना मार्किंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए आइस ब्लू शो हो रहा है, जबकि हमने इसको रेड कमांड दी हुई है, ठीक है। ये सिंपली अब पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, इकट्ठी कमांड देंगे, लेकिन मशीन इन चीज़ों की कमांड्स की वजह से, ये जो हमने कलर्स की कमांड दी हैं इसकी वजह से समझते हुए पूरे का पूरा काम हमें इसके मुताबिक कर देगी जो हमने सेटिंग्स दी हैं। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये मशीन पे हम आ गए, इसे हम कर लेते हैं ऑन। एक दफ़ा मशीन रीसेट पे जाएगी, ये रीसेट पे आ गई। उसके बाद हमने इसके नीचे एक्रेलिक पीस रखना है। अलाइन आप कर सकते हैं, हेड को मूव करके चेक कर सकते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, ये मैंने सेट कर लिया। फिर वापस आ गया, बल्कि पीस को हम इस तरह से रख लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो पीस का इतनी जगह में हो जाए। तो यहाँ से मशीन स्टार्ट लेगी, ये जो हेड पॉइंट हमने दे दिया इसे। और जैसे ही मैं दोबारा सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, ये देखें जैसे ही इस पे मैं गया और ये यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर लेना है हमने, जितना भी काम हमने लेना है मशीन से। और ये स्टार्ट की ऑप्शन, ये स्टार्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो मशीन अपना काम शुरू कर देगी। ये सबसे पहले उसने फाइल जो हमने लास्ट तैयार की है उससे काम स्टार्ट ले लिया है, और ये अभी स्कैनिंग कर रही है। वही जो मैंने आपको कहा था कि हम इंग्रेविंग लेना चाहते हैं, या जो स्कैनिंग का मतलब ये जो 3D लैंप्स वगैरह बनते हैं जिसमें शेप्स या पिक्चर्स बनी हुई होती हैं अक्सर पूरी कॉन्टीन्यूसली, ये वो काम कर रही है। मैं करीब से करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप पूरे की पूरी, ये जो है, ये जो हमने एक्स स्कैन
सेलेक्ट किया था तो उसके मुताबिक ये एक्स एक्सिस में काम कर रही है। अगर वाई का हम सेलेक्ट करते सेटिंग तो ये वाई एक्सिस में काम करती है। और इसमें आप देखें कि हेड राइट से लेफ़्ट जाते हुए भी और लेफ़्ट से राइट जाते हुए भी दोनों तरफ से ही स्कैन कर रहा है, इसलिए स्कैनिंग जल्दी हो रही है। ये जो इनग्रेविंग है ये जल्दी हो रही है, दोनों तरफ को हेड काम कर रहा है। तो अगर हम ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें तो फिर ये सिर्फ एक साइड पे स्कैन कर रहा होता है, दूसरी साइड खाली वापस आती है, तो इस तरह से मशीन की खपत बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी और इसका फ़ायदा भी होगा यकीनन। अगर आप नहीं भी ये काम करते तो कम से कम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेज़र पर किस तरह से काम किया जाता है। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं नियॉन साइंस का, अक्सर उनके पास लेज़र प्लांट नहीं है, तो उनको भी थोड़ा फाइल्स रेडी करते हुए ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और ये है कि अंदाज़ा हो जाएगा कि लेज़र मशीन किस तरह से काम करती है। अभी देखें इसमें इंग्रेविंग जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। मैंने एक नॉर्मल पावर दी थी और उसमें काफ़ी गहरी मतलब वो जो है इनग्रेविंग हुई है। और अभी जो फर्स्ट हमने जो तैयार किया था डिज़ाइन उस पर चली गई है लेज़र और इसने कटिंग शुरू कर दी है। ये देखें इसमें सारे जो स्पेल्स हैं वो कटिंग हो रहे हैं, क्योंकि हमने ब्लैक लाइंस को पावर दी थी ज़्यादा ताकि कटिंग करें। शोर आप लोगों को ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि लेज़र मशीन जो है वो ऑन है, उसका अपना जो है ना वो फैंस की और सारे इसकी मतलब थोड़ा शोर होता है। अभी ये नियॉन जैसे कटिंग हो गया है, एक्सपर्ट जो है वो कटिंग हो रहा है। अभी हमने जैसे जैसे मूव किए थे ना डिज़ाइन बनाते हुए, मशीन उसके मुताबिक चल रही है। ये देखें अभी मार्किंग पे आ गई है, मतलब फाइल जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर नीचे रखते हैं, तो इसने देखें मार्किंग वाला काम कर लिया बीच में, ताकि लेज़र की जो ओवर हीटिंग है उसको भी कंट्रोल हो जाए। एक ही दफ़ा जब पावर ज़्यादा पे काम कर रही होती है लेज़र जो है उसमें ओवर हीटिंग होने का चांस होता है, तो ये ऑटो सेंस करते हुए सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। लेकिन काम हमें कंप्लीट करके दे रही है और काम हो गया है कंप्लीट। और इसमें लेज़र ने अभी क्या क्या काम करके दिए हैं हमें, मैं करीब से दिखाता हूँ। इसको मैं ये ले आया, ये देखें ऊपर वाले स्पेल्स कट चुके हैं, ये वाले गहरे हो चुके हैं। साइड रुख में दिखाऊंगा और इनको उठा के भी दिखाता हूँ। ये बीच में से छोटे होने की वजह से निकालने पड़ रहे हैं हमें, ये सारे इस तरह से निकलेंगे। ये देखें ऊपर वाली लाइन इसने कट कर दी है हमें, और कितना ज़बरदस्त थिकनेस थी और बेहतरीन कटिंग और फिनिशिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन जो नीचे वाली लाइंस हैं उसमें मैं फ़र्क दिखाऊंगा आपको। ये जो हम नियॉन लाइट साइंस बनाते हैं उसके लिए जो सिर्फ निशान लेते हैं, ये वो काम इसने किया है। लेकिन ऊपर वाले में आपको नज़र आ रहा होगा ये मिड वाली लाइन पे कि इसने गहराई दे दी है इसमें। ये चेक करें, इसमें गहराई आ चुकी है, खड्डा डाल के, यानी कि इसने इंग्रेव कर दिया है। यहाँ पे शायद आप लोगों को इस तरह से समझ आ जाए, मैं करीब से करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें निचली में सिर्फ मार्किंग है, ऊपर वाले में पूरे का पूरा जो डिज़ाइन था उसमें उसने इंग्रेव कर दिया है गहराई में। मज़ीद मैं इसका पेपर उतार के आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे हाथ में असल में मोबाइल भी है, तो ये हमने इसका जब पेपर उतारेंगे और भी वाज़ेह हो जाएगा। ये चीज़ चेक करें, जो टेबल लैंप्स वगैरह में आपने देखा पूरी पूरी शेप्स जो हैं बनी हुई होती हैं वो इस तरह से गहरी होती हैं। इसमें मैं कोई चीज़ लगा के भी आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये इसमें गहरी जगह पे है। ठीक है, ये गहरी इनग्रेविंग हुई है। पिछली जो है ये पहले वाली मार्किंग हुई है, और उसके बाद ये जो है ये पूरी कटिंग हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम लेज़र करती है और किस तरह से इसकी कमांड्स तैयार होती हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम को सेंस करते हुए उसके मुताबिक करती है,
काम ख़राब नहीं करती। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, और इसके बारे में बताइएगा कि आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई। और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सारा नियॉन साइंस का काम आप लोगों को सिखाया है, उसके बारे में भी मुझे बताइएगा कि उसमें कोई क्यूरी हो तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।